झाझा की श्री कृष्ण गौशाला बना राजनैतिक और व्यावसायिक प्रचार का केंद्र। झाझा की प्रतिष्ठित श्री कृष्ण गौशाला, जो कभी गायों और बछड़ों से चहकती और महकती है, अब राजनैतिक और व्यावसायिक प्रचार का डब बनती जा रही है। इस गौशाला का पुनर्निर्माण और पुनर्जीवन झाझा के पूर्व थाना अध्यक्ष राजेश सरन द्वारा कराया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार गोपाष्टमी पूजा और आम सभा में उनका न आना या उन्हें ससम्मान न बुलाना गौशाला के संरक्षकों और गौ भक्तों के लिए चिंता का विषय बन गया है। गौशाला पर राजनीतिक प्रभाव और कारोबारियों का दबदबा। झाझा श्री कृष्ण गौशाला वर्तमान समय में एक खास व्यक्ति और उनकी अनुकूल कार्यकारिणी सदस्यों के कब्जे में प्रतीत होती है। सदस्य गौशाला के विकास के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ महसूस करते हैं। दान लेने के बाद हिसाब मांगने या आम जनता को सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। गौशाला के पदाधिकारी केवल रसूखदार, व्यवसायी और प्रभावशाली लोगों को बुलाते हैं और सम्मान देते हैं, जिससे आम गौ भक्तों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। प्रभावशाली लोगों की अनुपस्थिति ने उठाए सवाल। गोपाष्टमी पूजा और आम सभा में पहली बार वर्षों बाद लगे मेले में पदेन अध्यक्ष एसडीएम साहब भी अनुपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम में झाझा के प्रतिष्ठित दानवीर और समाज सेवियों जैसे डॉक्टर नीरज शाह, समाज सेवी आईपी गुप्ता, लक्ष्मण झा, स्थानीय विधायक दामोदर रावत और स्थानीय जिला पार्षद एवं बर्नवाल सेवा संघ के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद बर्नवाल की अनुपस्थिति ने भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इन प्रभावशाली लोगों का न आना यह दर्शाता है कि गौशाला के पदाधिकारियों की प्राथमिकताएं बदल गई है। गोपाष्टमी मेले में व्यावसायिक प्रचार की मौजूदगी। गोपाष्टमी के अवसर पर आयोजित मेले में एक अस्पताल संचालक द्वारा अपना प्रचार बैनर लगवाया गया, जो इस संगठन में व्यापक दबंगता और व्यापारिक दबदबे को दर्शाता है। यह घटना गौशाला के पवित्र उद्देश्य और इसके धार्मिक महत्व को खोखला कर रही है। गौशाला के प्रबंधन पर बढ़ते व्यावसायिक प्रभाव और राजनीतिक गठजोड़ से इसके वास्तविक उद्देश्य को हानि पहुंच रही है। गौ भक्तों की उम्मीदें और चिंता। गौ भक्त अभी भी गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं और यही उम्मीद करते हैं कि गौशाला में व्यापक इन परेशानियों का अंत हो और इसे फिर से एक पवित्र धार्मिक और सेवा स्थल के रूप में स्थापित किया जाए। उनका मानना है कि गौशाला के उद्देश्य की ओर लौटने से गौ माता की कृपा बरसती रहेगी। जुड़ रहे हैं झाझा नहीं बल्कि जमुई जिला के जाने माने समाज सेवी, और इनका नाम का मोहताज नहीं है। लक्ष्मण झा ये बाबा के नाम से जाने जाते हैं। बाबा दे एक सवाल है कि श्री गौशाला आज गोपाष्टमी दिवस मनाया जा रहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण गौशाला का आधारशिला कब रखा गया, जमीनदाता कौन है? आपके चैनल को सबसे पहले छठ पूजा का बहुत बहुत शुभकामना। और गौशाला का जो मुझको जानकारी है, हमको लगता है कि हम लोग के पैदाइश के पहले 53 में मेरा पैदाइश है, तो हमको लगता है 1950 के पहले ही गौशाला का स्थापना यहाँ श्री कृष्ण गौशाला का हो चुका है। जमीनदाता उसके धर्मलाल माथुरी के परिवार के लोग ज़मीन दिए हैं, और बाकी उस समय नियम था कि मारवाड़ी लोगों का जितना भी गोला था बाज़ार में, वो सभी गोला पर गौशाला के नाम से रसीद कटता था और वो पैसा गौशाला में आता था। बाकी दान का भी पैसा आता था और उससे गौशाला चलता था। लेकिन बीच में कुछ परिस्थिति इस तरह से बिगड़ा गौशाला का, तो गौशाला बैठ गया, गौशाला फिर गड़बड़ा गया था और बहुत दिन तक गड़बड़ा रहा, करीब 10-15 साल तक। एक भी गाय, एक भी कोई बच्चा गौशाला में नहीं था, जबकि गौशाला का ज़मीन गौशाला के पीछे में भी है और सोनो ब्लॉक में भी गौशाला के नाम पर बहुत सारा ज़मीन है। तो इधर ये अभी जो थाना प्रभारी हैं, उनके पूर्व थाना प्रभारी राजेश सरन जी रात में 12 बजे दो ट्रक गैर कानूनी ढंग से कोई जानवर ले जा रहा था, उसको पकड़ के आने के बाद उन्होंने मुझको भी फ़ोन किया और राजेश सरन जी के सौजन्य से उस समय 32 या 35 गाय एक साथ उतरा और उसके बाद
गौशाला का फिर से प्रारंभिक प्रक्रिया से शुरू हुआ। आज गौशाला में नगर परिषद के द्वारा, विधायक के द्वारा, झाझा की आम जनता के द्वारा सभी लोग दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मंथली भी देते हैं, वो 1000, 500, 10,000, 5,000, 20,000 रुपया। कुछ लोग हैं जो एक बार दे दिए हैं 20,000, 25,000, और उससे गौशाला का चल रहा है और अच्छे ढंग से चल रहा है। अभी गौशाला का संचालन अच्छे ढंग से हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं कुछ शिकायत भी होता है। तो वो शिकायत तो कोई भी अच्छा काम जब होगा तो शिकायत होगा ही, लेकिन ठीक है, गौशाला कोई भी चलावे बढ़िया ढंग से चलावे, हम लोगों की यही शुभकामना है। एक सवाल है कि आज राजेश शरण की उपस्थिति नहीं हो पाई और एसडीएम साहब का, क्योंकि गौशाला का पदेन अध्यक्ष होते हैं, और कुछ पुराने समाज सेवी, अन्य समाज सेवी, इन्हें सम्मानित आमंत्रित नहीं किया गया, उसमें आपका भी नाम आता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजेश शरण जी को तो आज के दिन जरूर लाना था, चाहे जितना भी उसके लिए जो प्रक्रिया करना चाहिए था। अगर हम लोग रहते और किसी बिहार के सीनियर पदाधिकारी को भी कह कर के यार उनको लाना गौशाला में अतिया होते, क्योंकि उन्हीं के नाम पर ये गौशाला अभी जाना जाएगा। दूसरी सीटिंग का गौशाला, पहला सीटिंग का ज़माना तो ख़त्म हो गया, लेकिन दूसरा सीटिंग का गौशाला जहाँ भी नाम आएगा वहाँ राजेश शरण। आज मतलब झाझा की गौशाला फल फूल रहा है तो राजेश शरण जी की कृपा से। और दूसरी बात बताते हैं कि देखिए, आप माइक से प्रचार करवा दीजिए, तो माइक से प्रचार तो जनरल प्रचार हुआ। आपको किसी को बुलाना है तो उसको फ़ोन से भी तो कम से कम कहिए कि आज गौशाला में फंक्शन है, आप आइए। तो इस तरह का हमको लगता है कि हम लोग जैसे आदमी को कोई भी गौशाला का पदाधिकारी कुछ कहा नहीं और न हम लोग गए। मतलब यहाँ एसडीएम साहब नहीं आने के कारण और गौशाला के जो वर्तमान सब पदेन पदाधिकारी हैं उनकी अपनी मर्जी चलती है, जो इस समाज सेवियों को नहीं बुलाया गया। झाझा से ब्रह्मदीप प्रसाद यादव की रिपोर्ट।